हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। गुड आफ्टरनून। आज हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1 इसका एग्जांपल 1 हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a b c। आपकी ये लीनियर इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 4.37। इसे किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है? वो कह रहे हैं ax plus by plus c is equal to 0। इस फॉर्म में लिखना है। ax x वाला टर्म, फिर कौन सा y वाला टर्म, और फिर कौन सा कांस्टेंट टर्म। तो वो इज इक्वल टू किधर है? इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4.370। अब कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो x से x कट गया तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी, y से y कट गया तो b की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी, और c की वैल्यू यहाँ पर माइनस है तो नेगेटिव लगाओ, ये माइनस 4.37। अब हम इसका जो है बी पार्ट देखेंगे। अब इसमें कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 ले लो, तो ये आ जाएगा 1x। पहले x के बाद y का टर्म आएगा, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे तो y वाला टर्म इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद -4 इज इक्वल टू 0। अब किससे कंपेयर करना है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड कांस्टेंट टर्म। x से x कट गया तो a इज इक्वल टू 1, और y से y कट गया तो b की वैल्यू आ जाएगी √3, और c की वैल्यू यहाँ पर -4 है, a आ गया। अब हमें इसको देखना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, और फिर 4 को इधर ले जाओ, -4 हो जाएगा, क्योंकि a की तरफ सारे टर्म्स चाहिए। तो 4 इधर आएगा माइनस का, इज इक्वल टू यहाँ 0 बचेगा, तो 0 इधर लगा दो राइट साइड में, या 0 आप लेफ्ट साइड में लगाओ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। किससे कंपेयर करना है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। किसमें कन्वर्ट करना है? ax प्लस by प्लस c में कन्वर्ट करना है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो यहाँ से x कट गया, a की वैल्यू 5 आएगी, y से y कट गया, b की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव -3, और c की वैल्यू नेगेटिव -4। तो इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कर दिया। अब हम इसका जो है फोर्थ पार्ट करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है? 2x इज इक्वल टू y। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है 2x इज इक्वल टू y। 2x y को इधर ले आओ, नेगेटिव इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक 2x है तो 2x लिखेंगे, a इसका सॉल्यूशन था, और a इसका सॉल्यूशन, a इसका सॉल्यूशन है। 2x y किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 1 ले लें, 1 पॉइंट नहीं पड़ेंगे, 1 इंटू y। अब कांस्टेंट टर्म 0 ले लो, कुछ नहीं है तो 0 ले ले। अब किससे कंपेयर करना है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और इसमें हमें a b c की वैल्यू बतानी है। तो देखेंगे आप स्टूडेंट्स, x से x कट गया, कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y से y कट गया, b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 0। जब कोई टर्म नहीं होती है तो हम उससे 0 ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको फोर्थ क्वेश्चन कर दिया। अब जैसे एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन देखना है आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना है आपको, जैसे इसे है, ये है आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आपके पास है 4x माइनस 5 अपॉन 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ax प्लस by प्लस c इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a से x कट गया तो a की वैल्यू यहाँ 4 आ जाएगी, कंपेयर करो, b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -5/3, c को कंपेयर करो, c कांस्टेंट टर्म होता है, 8 आ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सेकेंड, एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में बनाना है, x और y में। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, यहाँ पर आपका ये x इज इक्वल टू -5, तो यहाँ x 5 को इधर ले आओ, ये पॉजिटिव बन गया, और यहाँ पर x y का कोई टर्म नहीं है तो 0y ले लो, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये 2 वेरिएबल में बन गई। 5 को इधर भी रख सकते हैं राइट साइड में, कोई बात नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। y इज इक्वल टू 2 है तो x टर्म नहीं है, तो यहाँ पर 0x लिख दो, प्लस y लिख दो 2, मतलब 0 इंटू एक्स 0 आ जाएगा। x की टर्म नहीं है तो 0x लिख दिया।
अब इसमें आ जाइए 2x, अब y वाली टर्म नहीं है तो 0y ले लो, यहाँ पर 3, 0y का मतलब 0 इंटू वाई, तो यहाँ पर y वाली टर्म 0 आ गई, y के फॉर्म में लिख दिया। अब जैसे 5y है तो 5 x वाली टर्म नहीं है तो 0x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। ये इसका सॉल्यूशन हुआ, ये इसका सॉल्यूशन हुआ, और ये इसका सॉल्यूशन हुआ, और इसका सॉल्यूशन ये हुआ। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट को दो वेरिएबल में बदल दिया। x है x लिख दिया, y नहीं है 0y लिखा, यहाँ y है x नहीं है 0x लिखा, x है y नहीं है 0y लिखा, यहाँ y है x नहीं है तो 0x लिखा। इस तरीके से हमने इस वीडियो में एग्जाम्पल 1 और 2 करा दिया। अब हम थर्ड और फोर्थ की तरफ मूव करेंगे। एग्जाम्पल थर्ड एक्सरसाइज 4.2 का, फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है। लीनियर मतलब इसकी पावर 1 है। कोई भी लीनियर इक्वेशन हो 2 वेरिएबल में, उसके हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैनी, लेकिन हमें यहाँ पर 4 निकालने हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले आप पुट करेंगे अपनी मर्जी से, चाहे x की वैल्यू बदलो या y की वैल्यू बदलो। यहाँ पर हम y ले रहे हैं, y को हमने अपनी तरफ से 0 पुट कर दिया, तो x 2 इंटू 0 6x 0, यहाँ पर 6x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो पहला सॉल्यूशन क्या आया? पहला सॉल्यूशन आ गया, x पहले लिखते हैं, तो पहला सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 6, 0, पहले x लिखते हैं फिर y, पहला सॉल्यूशन आ गया। आप पुट करो अपनी तरफ से, y की वैल्यू 1 पुट कर दो इसी इक्वेशन में, x 2 इंटू 1, y की जगह 1 पुट करेंगे, देन 2 1 जा 2, 6x 2 का ट्रांसफर करो, नेगेटिव हो गया, x इज इक्वल टू 4। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? x पहले लिखेंगे, y अब बाद में लिखेंगे, तो एक x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, एक सॉल्यूशन आ गया, एक पहला आ गया, दूसरा आ गया। अब पुट अपनी तरफ से कुछ भी ले लो, y की वैल्यू 0 1 2 3 नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब y इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो x यहाँ पर y की वैल्यू 2 इंटू 2 6, तो x 2 2 जा 4 और 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 आ गया। तो तीसरा सॉल्यूशन क्या आया? x2 y2, ये आ गया। अब एक सॉल्यूशन और निकाल दो, तो पुट कुछ भी पुट कर लो, x की वैल्यू आप 3 ले सकते हो, y की वैल्यू यहाँ पर क्या ले लो? y की वैल्यू आपने 1 ली, 2 ली, यहाँ पर 0 ली, 3 ले चुके। अब आप 3 ले सकते हो, नहीं आप जानबूझ करके इसको -1 ले लो, -1 भी चलेगा। तो x यहाँ पर 2, तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 6, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -6, x इज इक्वल टू 6, 2 इधर जाएगा पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 8, पहले x कोऑर्डिनेट लिखो फिर y, जब x 8 आया है तब y कितना था? -1। तो आपके 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन कौन कौन से हो गए? एक सॉल्यूशन आपका a है फर्स्ट, और सेकंड आपका a है, और थर्ड आपका a है, फोर्थ आपका a है। आपको 4 सॉल्यूशन पूछे गए थे, चारों सॉल्यूशन हमने बता दिए। पहला एक कोऑर्डिनेट होता है x और दूसरा होता है आपका y, और इसको दोनों को मिलके बोलते हैं कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, वो भी हमने आपको बता रखा है। तो अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन यहाँ बदल गई, इक्वेशन आ गई आपकी यहाँ पर 4x। पहली इक्वेशन कौन सी है? यहाँ पर पहली इक्वेशन है आपकी 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो हमने कहा था कि 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, 3 निकालने हैं तो 3 निकाल देंगे, 4 निकालने हैं तो 4 निकाल देंगे। तो यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू पुट करते जाओ, x की बदल दो या y की बदल दो। पहले हमने y की बदली थी, अब हम यहाँ x की बदल रहे हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट रखो, तो 4 इंटू 1 3y 12, तो यहाँ पर 4 1 जा 4 आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 12, 3y 12, 4 कॉन्स्टेंट टर्म इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3y। अब यहाँ से देखिए 12 में से 4 जाएगा, 12 में से कितना जाएगा? 4 जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8 अपॉन 3।
तो पहला सॉल्यूशन क्या आ गया, पहला सॉल्यूशन आपका आ गया, इसमें पहले x को 1 और फिर y रखो 8/3, तो 1 और 8/3 आ गया। अब हम दूसरा, अब हम पुट करेंगे यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए। अभी आपने 1 पुट किया था, 2 करेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस 3y 12, 4 2 जा 8, 3y 12, 3y कॉन्स्टेंट टर्म इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा पॉजिटिव से। अब यहाँ पर 12 में से 8 गया तो ये 4 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4/3। तो पहले हम x लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट, फिर y लिखेंगे 4/3। तो इस तरीके से ये 2 सॉल्यूशन आ गए। अगर उन्होंने तीसरा पूछ दिया एक्स्ट्रा, हम एक्स्ट्रा एक और निकाल के बता रहे हैं, तीसरा पूछ दिया तो आप y को बदल सकते हैं, ये जरूरी नहीं x ही बदलो, y बदल सकते हो, 1 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी ले सकते हो। हमने यहाँ y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, लेट y इक्वल टू 0, तो ये आपका आ गया 4x 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12x, 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 12 आ जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/4, 4 3 या 12, x इज इक्वल टू 3। पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, y यहाँ 0 लिया था तो इसके 3 सॉल्यूशन निकाल दिए। वैसे आपको 1 और 2 पूछे गए थे, ये एक्स्ट्रा हमने आपको वर्किंग के लिए कर दिया। अब इसके 2 पार्ट और हैं, वो भी हम इसी वीडियो में कर रहे हैं। अगला सेकंड पार्ट है एग्जांपल 4 का, फाइंड 2 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें चाहे आप y बदलो या x बदलो, कुछ भी बदल सकते हो। अब हम इसमें y बदल के दिखा रहे हैं आपको। पुट y इज इक्वल टू 0, आप कुछ भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, माइनस में भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो। अब 2x 5 इंटू 0, ये 0, 2x 5 इंटू 0 0 आएगा, ये 0 आ गया। 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/2। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट में पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x 0 और y आ गया आपका 0, तो 0 0 आ गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लेट y की वैल्यू हम 1 ले लें, तो y 1 लीजिए यहाँ पर, 2x 5 इंटू 1 0, 2x 0, 5 बन जा 5 इधर ले जाएंगे नेगेटिव, 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा। तो इसका ये सॉल्यूशन क्या आ गया, इसका एक सॉल्यूशन आ जाएगा xy। तो x कितना लिया था आपने, यहाँ पर y 1 लिया था, x पहले लिखेंगे -5/2 और y 1। इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम मूव करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसमें कुल टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो जो थर्ड पार्ट है वो है आपका 3y + 4 इज इक्वल टू 0, 3y + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, आपका सिर्फ एक ही वो है, तो यहाँ पर 3y, तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, 3y इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4/3। अब y तो फिक्स आ गया, y इसमें क्या आएगा, y -4/3 रहेगा। अब 0 अपने आप बदल सकते हैं, x और y। अब यहाँ पर क्या है, x 0 ले लो तब भी -4/3 रहेगा। अब x y, अब दूसरा क्या ले लो, x 1 ले लो तब भी y -4/3 रहेगा। एक वेरिएबल है ना y, तो y की वैल्यू निश्चित हो गई 4/3 -4/3। अब x बदल सकते हो, तो एक सॉल्यूशन ये आ गया। दूसरा आ गया, अगर आपको थर्ड चाहिए तो थर्ड में 0 1 -1 ले लो, -4/3। तो इसमें क्या हुआ कि जब भी एक वेरिएबल दिया होगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वो हर एक बार वही रहेगा सेम। यहाँ पर जो नहीं है उसको बदल दो, x 0 ले लिया, 1 ले लिया, -1 ले लो, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हमने इस चैप्टर के एग्जाम्पल 1 2 3 4 एक ही वीडियो बनाया है। आई होप ये समझ में आया होगा। वीडियो वॉच करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।